Okay, students, welcome back again. Myself, KK Agrawal, sir. Today in the ITF lecture, as we are studying the chapter ITF now, today in the ITF chapter, we are going to discuss lecture number 5. This is our lecture number 5. First, in the previous lecture number 4, we had already discussed first property and the question based on the first property. In the previous lecture, we had already discussed the first property of ITF and the questions problems related to the ITF. Clear? Now in this fifth lecture today, we are going to discuss three properties. Property number second, property number third, and finally last and final property number 4. Today we will discuss, there are total 8 properties. I have already told you in the lecture number 3. I had already told you that there we will study total 8 properties in the chapter ITF, out of which first property we had studied in the previous lecture. 3 properties today we will study. Till property 4 we will study today, and we will discuss many problems related to these properties also. And afterwards, number by number, in the next lecture we will discuss the rest properties. Okay, now without wasting the time, let us come here. Today we are going to discuss property number second. Clearly, students, you can watch out. Today we are going to discuss property number second. What is the property number second? Let us see. Relating F inverse X with F inverse minus X. बेटा हमें प्रॉपर्टीज का प्रूफ आना चाहिए. प्रॉपर्टीज का प्रूफ nobody will ask in the examination, but बोर्ड्स के एग्जाम्स में, एनसीईआरटीज में भी बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रखे जिसमें प्रॉपर्टीज का प्रूफ कहीं पे काम आ जाता है. तो बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस के लिए प्लस कंपटीशन में प्रॉपर्टी का प्रूफ हमें नहीं चाहिए. कंपटीशन में हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, लेकिन ये वो बेसिक नॉलेज है जो हमें पता होनी चाहिए. तो सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेटिंग एफ इनवर्स एक्स विद एफ इनवर्स माइनस एक्स. हम देखेंगे इनवर्स में, इनवर्स फंक्शन में जब इनपुट नेगेटिव पुट करेंगे, इनवर्स फंक्शन में जब इनपुट बेटा नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव इनपुट पुट करने पे आंसर क्या आएगा. तो एफ इनवर्स माइनस एक्स और एफ इनवर्स एक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, दिस थिंग वी विल स्टडी इन प्रॉपर्टी नंबर सेकंड. तो नंबर वाइज स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा इसमें, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में साइन इनवर्स माइनस एक्स. साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स. बेटा ये है हमारी प्रॉपर्टी. इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट. साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स. तो बेटा साइन इनवर्स एक आईटीएफ फंक्शन है, कोई डाउट नहीं है. साइन इनवर्स में यदि इनपुट हम माइनस एक्स पुट करेंगे तो आंसर हमारा ये माइनस साइन बेटा बाहर निकल के आ जाएगा. इट विल बिकम माइनस का साइन इनवर्स एक्स. क्लियर? ये चीज बेटा हमने ग्राफ्स के थ्रू भी स्टडी कर ली थी, क्योंकि बेटा साइन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन होता है. हमने देखा था ग्राफ के अंदर भी, जब हमने ग्राफ डिस्कस किए थे. साइन इनवर्स एक्स इज एन ऑड फंक्शन. तो जाहिर सी बात है बेटा, जो फंक्शन ऑड फंक्शन होगा उसका इनपुट यदि हम माइनस से रिप्लेस करेंगे तो माइनस साइन बाहर निकल के आएगा ही आएगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन. क्लियर है ये टॉपिक? तो बेटा साइन इनवर्स में यदि इनपुट माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो बेटा ये माइनस साइन बाहर निकल के आ जाएगा. इट विल बिकम माइनस का साइन इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1. -1 से 1 इनपुट साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है. तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 के लिए साइन इनवर्स माइनस एक्स का आंसर आएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स है. इसके 2 रीजन है बेटा, आपको 2 रीजन ध्यान रखने. यदि आप इसका ग्राफिकली प्रूफ देखते हैं तो ग्राफिकली तो बेटा ये चीज प्रूव है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऑड फंक्शन है. तो एक ऑड फंक्शन इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा कि साइन इनवर्स में इनपुट माइनस एक्स देने पे माइनस का साइन बाहर आ जाएगा. तो ये तो एक क्लियर आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब सेकंड केस देखिए बेटा. अब हम इस रिजल्ट का मैथमेटिकल प्रूफ देखना चाहते हैं. हम इस रिजल्ट को मैथमेटिकली प्रूफ कैसे कर सकते हैं? चलिए, ग्राफिकली तो हमें डेफिनेशन समझ में आ गई कि जो फंक्शन ऑड फंक्शन हो तो उनमें तो माइनस साइन कॉमन आएगा ही आएगा. बाहर इनपुट का जो नेगेटिव साइन है वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा. तो ग्राफिकली हमें डेफिनेशन समझ में आ गई, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ कर सकते हैं? हमारे पास टोटल अब बेटा 6 आईटीएफ फंक्शन है. तो 6 के 6 आईटीएफ फंक्शन के ऊपर हम ये रूल अप्लाई करेंगे. साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स. तो हम 6 के 6 आईटीएफ फंक्शन पे अभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं. लेकिन हम प्रूफ इनमें से बेटा स्टार्टिंग की 2 प्रॉपर्टी का प्रूफ देख रहे हैं. रेस्ट प्रॉपर्टीज ये लिखी हुई 3rd, 4th, 5th और 6th. इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ स्टूडेंट को बेटा सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ ट्राई करना है. स्टूडेंट्स को इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ सेल्फ ट्राई करना है, क्योंकि एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि प्रॉपर्टीज का प्रूफ कैसे किया जाता है इन 2 रिजल्ट से, तो आप इजीली प्रॉपर्टी का प्रूफ कर सकते हैं. कोई बड़ी बात नहीं है. चलिए स्टार्ट करते हैं.
तो बेटा इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करने के लिए सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा एज्यूम कर लो आप। साइन इनवर्स माइनस एक्स को आप थीटा एज्यूम कर लो प्रॉपर्टी का प्रूफ करने के लिए। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने थीटा एज्यूम कर लिया यहां पर, इसको लेफ्ट साइड को जिसे हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा एज्यूम कर लिया। अब यहां पर एक्स की वैल्यू लाई कर रही है बेटा -1 से 1 क्लोज इंटरवल में, थीटा क्योंकि साइन इनवर्स जब बेटा x -1 से 1 में बिलोंग कर रहा है तो माइनस एक्स की वैल्यू भी -1 से 1 क्लोज इंटरवल में ही आएगी। जब x -1 से 1 क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो माइनस एक्स को यदि देखोगे तो वो भी -1 से 1 क्लोज इंटरवल में ही आएगा। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को जब हमने थीटा एज्यूम किया तो थीटा जो है बेटा साइन इनवर्स की क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच है, माइनस थीटा माइनस एक्स क्योंकि -1 से 1 में लाई कर रहा है तो थीटा किस में लाई करेगा, -π/2 से π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। क्लियर इतनी बात। तो बेटा जैसे ही हमने साइन इनवर्स एक्स को माइनस एक्स को थीटा माना तो थीटा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा ये डेफिनेशन क्या कहती थी, जब साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा एज्यूम करोगे तो माइनस एक्स इनपुट किसके इक्वल आएगा, ये उधर जाके बन जाएगा साइन थीटा के इक्वल। तो यहां से माइनस एक्स आ गया साइन थीटा के इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये माइनस साइन को बेटा हमने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया इधर। अब देखिए साइन माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है। साइन थीटा क्योंकि एक ऑड फंक्शन होता है तो माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर ये जो बेटा एक्स्ट्रा वर्क किया गया है इस एक्स्ट्रा वर्क पे तुम्हें फोकस करना है क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्क ही तुम्हें इस प्रॉपर्टी को समझने में, प्रूफ समझने में हेल्प करेगा। बेटा यहां पर एक चीज को नोटिस करो, जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में जाएगी, जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में जाएगी तो उस केस में आप माइनस थीटा का आंसर देखोगे तो बेटा माइनस थीटा भी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में ही लाई करेगा। क्यों, क्योंकि थीटा नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, थीटा सिमेट्रिक है ना, थीटा -π/2 से 0 ले रहा है, 0 से π/2 ले रहा है तो माइनस थीटा की वैल्यू भी देखोगे तो बेटा सेम ही इंटरवल आएगा, इंटरवल में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां से रिजल्ट निकल के आया कि माइनस थीटा भी अब बेटा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में वैल्यू ले रहा है जो कि साइन इनवर्स की क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो बेटा यहां से एक रिजल्ट आया कि x का आंसर जब साइन माइनस थीटा के इक्वल आया तो इस केस में हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस थीटा के इक्वल आ जाएगी। यह डेफिनेशन बेटा सिर्फ तभी लागू होगी जैसे हमने लिखा था साइन एक्स इक्वल टू, बेटा हम जब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा लिखते हैं तो हम कहते थे एक्स इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा के इक्वल आएगा। लेकिन बेटा ये डेफिनेशन से तभी लागू करते हैं जब थीटा जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे, ध्यान देना इस बात पे। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, जब एक्स हमारा साइन थीटा के इक्वल होता था तो थीटा किसके इक्वल लिखते थे हम, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल लिखते थे। लेकिन कंडीशन ध्यान रखते थे कि थीटा जो है वो -π/2 से π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे। तो यहां से देखो बेटा x इक्वल टू साइन माइनस थीटा आया, अब हमारा माइनस थीटा जो है देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है -π/2 से π/2 तो माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, इट विल बिकम माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन ये माइनस बेटा लेफ्ट साइड में चला गया, यहां पर बचेगा थीटा और थीटा की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम लेके चल रहे हैं ये रही, इसको हमने एज्यूम करके चला है साइन इनवर्स -x, तो थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया बेटा, साइन इनवर्स -x। तो यहां से रिजल्ट प्रूव हो गया, ये हो गया हमारा रिजल्ट प्रूव, यहां से रिजल्ट प्रूव हो गया साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x। तो ये तो था बेटा हमारे पास में फर्स्ट रिजल्ट का प्रूफ। अब हम समझने जा रहे हैं सेकंड रिजल्ट का प्रूफ, कॉस इनवर्स के केस में क्या होगा। ध्यान देना बेटा, प्रोसेस जितने भी 6 के 6 रिजल्ट्स है इनको प्रूव करने का प्रोसेस बिल्कुल फोटोकॉपी सेम है, सिर्फ चेंज जो होगी वो चेंज होगी इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और इनकी डोमेन, प्रोसेस प्रूव करने का बेटा सेम रहेगा। चलिए सेकंड पे रिजल्ट पे चलते हैं। बेटा हमारा सेकंड रिजल्ट आ रहा है कॉस इनवर्स के अंदर, ये देखिए ये रिजल्ट अपना सेकंड रिजल्ट, कॉस इनवर्स -x का जो रिजल्ट आता है बेटा वो आता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स के केस में माइनस साइन बेटा डायरेक्टली बाहर कॉमन नहीं निकलता, क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स नैनो फंक्शन है बेटा। कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है, नैनो फंक्शन। नैनो फंक्शन मींस नाइदर इट इज इवन नाइदर इट इज ऑड। तो बेटा कॉस इनवर्स ना तो इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है, तो कॉस इनवर्स के केस में माइनस साइन डायरेक्टली बाहर नहीं निकलेगा। जो भी फंक्शन बेटा, जो भी फंक्शंस नैनो फंक्शंस है, ध्यान रखना, ध्यान रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं। जिन जिन फंक्शन पे मैंने नैनो फंक्शन लिख रखा है यहीं से देख लीजिए बेटा। नैनो फंक्शन का मतलब है जो जो फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है, उन फंक्शंस में हमेशा माइनस साइन डायरेक्टली बाहर नहीं निकलेगा।
कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आ रहा है, सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा ये दोनों फंक्शन भी नैनो फंक्शन है। नैनो फंक्शन मींस नाइदर इवन नॉर ऑड। इनका ग्राफ जब हमने देखा था तो हमने देखा ना तो इनका ग्राफ वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक आ रहा है, ना इनका ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक आ रहा है। तो बेटा नैनो जितने भी नैनो फंक्शंस होंगे बस इतना ध्यान रखो, उनमें माइनस साइन डायरेक्टली बाहर नहीं आएगा, उनमें साथ में क्या आएगा, पाई माइनस आएगा। और बेटा जो ऑड फंक्शन है, देखो जो फंक्शंस ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन के केस में तो हमें डेफिनेशन ही पता है ना, जब फंक्शन ही ऑड है तो माइनस साइन तो बाहर डायरेक्टली आएगा ही आएगा। इसलिए बेटा tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस के कॉसेक इनवर्स के इक्वल होता है। तो क्लियर हो गया। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि आईटीएफ में जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, आईटीएफ में जो हमने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टडी किया, उसमें 2 ही टाइप के फंक्शंस आ रहे थे, इवन फंक्शन नहीं आ रहा था, या तो फंक्शन ऑड फंक्शन आ रहे थे। 3 फंक्शन ऑड फंक्शन हो गए, कौन कौन से? साइन इनवर्स हमारा ऑड फंक्शन है, ये लिखा हुआ, tan इनवर्स हमारा ऑड फंक्शन है, कॉसेक इनवर्स हमारा ऑड फंक्शन है। तो जो जो फंक्शन बेटा ऑड फंक्शन है उनमें माइनस साइन रिप्लेस करने पे माइनस साइन बाहर आएगा। सबसे बेस्ट तरीका है लर्न रखने का। और जो फंक्शन नैनो फंक्शन है, कॉट इनवर्स है, सेक इनवर्स है, और तीसरा फंक्शन आता है कॉस इनवर्स। जो फंक्शन हमारे नैनो फंक्शन है उनमें माइनस साइन डायरेक्टली बाहर नहीं आएगा, उनमें पाई माइनस साथ में आएगा। तो ये तो हो गया तरीका लर्न रखने का। अब ये जो 4 प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास में पेंडिंग चल रही है, ये जो 4 प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास में पेंडिंग चल रही है, इनका प्रूफ आप सेल्फ ट्राई करेंगे। सेल्फ ट्राई का मतलब है आपको खुद को ट्राई करना है। अब हम आ जाते हैं सेकंड प्रूफ पे। देखिए अब तो फाइनली हमने सारी प्रॉपर्टीज का कंक्लूजन निकाल लिया है, सिर्फ हम एक प्रॉपर्टी का प्रूफ देखने जा रहे हैं। चलिए तो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा क्लियरली, क्योंकि कॉस इनवर्स जो है वो नैनो फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, अब हम इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखने जा रहे हैं। तो मैथमेटिकली प्रूफ देखने के लिए जिस चीज को हमें प्रूव करना है, जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स का आंसर किसके इक्वल आ रहा है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स का आंसर आ रहा है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल। तो जिस चीज को हमें प्रूव करना है बेटा उसको हम थीटा एज्यूम कर लेंगे। सबसे पहला काम है थीटा एज्यूम कर लो। आईटीएफ फंक्शन क्योंकि हमने पढ़ ली है प्रॉपर्टी, आईटीएफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सब के सब एंगल होते हैं तो उनको थीटा मानो। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हमने थीटा के इक्वल एज्यूम किया। थीटा ये बात अभी भी क्लियर है, जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 क्लोज इंटरवल में जा रही है तो माइनस एक्स की भी वैल्यू -1 से 1 क्लोज इंटरवल में ही जाएगी, नो डाउट। अब यहां से देखिए बेटा, जब -x -1 से 1 क्लोज इंटरवल में जा रहा है तो थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी? ये जो थीटा है वो किसके इक्वल, किस ब्रांच में लाई करेगा? 0 से पाई क्लोज इंटरवल में लाई करेगा। तो बेटा एज पर डेफिनेशन जब cos इनवर्स माइनस एक्स को थीटा माना तो cos उधर चला गया, cos इनवर्स cos थीटा का आंसर किसके इक्वल आ गया? -x के इक्वल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो माइनस साइन है बेटा इधर राइट साइड में भेज दिया तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? -cos थीटा के इक्वल आ गई। x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? माइनस का cos थीटा के इक्वल आ गई। क्लियर? अब देखो बेटा यहां पर -cos थीटा को, ये तरीका है बस लिखने का ट्रिग्नोमेट्री का। -cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव आंसर देगा। तो -cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos पाई माइनस थीटा हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। चलिए तो बेटा हमने -cos थीटा को लिख दिया cos पाई माइनस थीटा लिख दिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्री है। चलिए अब फाइनली देखिए cos पाई माइनस थीटा एक्स के इक्वल आ गया तो cos बेटा उधर लेफ्ट साइड में जाके क्या बनाएगा? cos इनवर्स। लेकिन बेटा ये डेफिनेशन कब सेटिस्फाई होगी? कब सेटिस्फाई होगी? सेम डेफिनेशन है, जब x की वैल्यू cos थीटा के इक्वल है तो बेटा थीटा को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x के इक्वल, जब हमारा थीटा लाई करेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई में। जैसे साइन में डेफिनेशन लगी वैसे यहां पर cos की डेफिनेशन लगी। तो हमारा आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, ये एंगल है मान लो। तो पाई माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा? cos इनवर्स x के इक्वल आएगा। पाई माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा? cos इनवर्स x के इक्वल आएगा। लेकिन बेटा ये तभी पॉसिबल है जब हमारा पाई माइनस थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे। तो देखो बेटा यहां पर मैंने करके दिखाया आपको, थीटा किस में लाई कर रहा था? 0 से पाई क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा था। थीटा किस में लाई कर रहा है? 0 से पाई क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है। तो थीटा को माइनस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस थीटा किस में बीच में लाई करेगा? माइनस पाई से 0 के बीच में लाई करेगा। क्लियर? अब इसमें क्या हमें किसका इंटरवल चाहिए? हमें पाई माइनस थीटा का इंटरवल देखना है।
तो दोनों साइड बेटा पाई को ऐड कर दो, तो दोनों साइड जब हमने पाई को ऐड किया तो ये आ गया पाई माइनस थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई। तो बेटा हमने यहां पर चेक कर लिया cos पाई माइनस थीटा एक्स के इक्वल है। cos को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करने से पहले हमने प्रूफ के अंदर चेक कर लिया कि क्या हमारा पाई माइनस थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, 100% आ रहा है। पाई माइनस थीटा आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई में आ रहा है, तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। तो यहां से पाई माइनस थीटा का आंसर आ गया cos इनवर्स x के इक्वल, ये आ गया। अब बेटा cos इनवर्स x राइट साइड में चला गया, एक सीधी सी कैलकुलेशन है, पाई माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। थीटा किसको माना था? थीटा हमने इसको माना था, तो थीटा की जगह बेटा ये हमने रिप्लेस कर दिया, तो cos इनवर्स माइनस x का आंसर आ गया पाई माइनस cos इनवर्स के x के इक्वल। तो फाइनली हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ भी हमने कर लिया है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। अब फाइनली अब हम प्रोसीड कर रहे हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला बेटा, जो भी ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में माइनस साइन बाहर आएगा। जो हमारे नैनो फंक्शन है, कौन कौन से हैं नैनो फंक्शन में, कौन कौन से आ रहे हैं? कॉट इनवर्स आ रहा है, सेक इनवर्स आ रहा है और कॉस इनवर्स आ रहा है। ये तीन फंक्शन बेटा हमारे नैनो फंक्शन है, इनमें माइनस साइन कभी भी बाहर नहीं आएगा, पाई माइनस आएगा। तो मैंने आपको दोनों के एक एक एग्जांपल प्रूव करके बता दिए। एक एग्जांपल मैंने ऑड फंक्शन का प्रूव करके दिया है, एक आपको मैंने नैनो फंक्शन का प्रूफ दे दिया है। क्लियर? चलिए अब रेस्ट प्रूफ्स आप ट्राई करेंगे, सेल्फ ट्राई। तो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं क्लियरली। अब हम इन पे क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं बेटा। यहां पर लिखी हुई है दो प्रॉब्लम्स, आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम बेटा इन्हीं दो प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी पे ही वैलिड है। दोनों अभी जो हमने 6 प्रॉपर्टी स्टडी की है, इन्हीं प्रॉपर्टी की मदद से, इन्हीं प्रॉपर्टी की हेल्प से अभी हम प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करेंगे। अच्छी प्रॉब्लम है, जेईई मेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं, देखिए फटाफट। हमारे पास में अब दो प्रॉब्लम्स गिवन है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम प्रॉब्लम फर्स्ट को देखते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट आ रही है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इंटू में आ रहा है बेटा कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ये दे रखा है बेटा हमें क्या करना है बेटा, इसको इसकी फाइंड करनी थी, इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। गिवन क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रेंज, इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज। रेंज फाइंड करनी है बेटा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है, क्वेश्चन है कॉट इनवर्स एक्स को मल्टीप्लाई किया गया है कॉट इनवर्स माइनस एक्स से, और इस क्वेश्चन में हमें इस y की क्या निकालनी है बेटा, रेंज फाइंड करनी है। y की क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। तो क्या करें अब हमें रेंज फाइंड करने के लिए क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? क्लियरली हमें दिख रहा है बेटा यहां पर y इज इक्वल टू, यहां पर तो फंक्शन को हम कुछ भी नहीं कर सकते, कॉट इनवर्स एक्स विल रिमेन एज कॉट इनवर्स एक्स ओनली, लेकिन यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। अभी अभी हमने देखा कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अब कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन होता है? कॉट इनवर्स एक्स इज अ नैनो फंक्शन, ये लिखा हुआ बेटा कॉट इनवर्स एक्स इज अ नैनो फंक्शन। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स का रिजल्ट काम में लेंगे डायरेक्टली, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स का रिजल्ट आ गया पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से हमने रिजल्ट अप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें बेटा इसकी क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। y की हमें रेंज फाइंड करनी है कि y मिनिमम से मैक्सिमम क्या वैल्यू आएगी। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि बेटा कॉट इनवर्स x एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमेशा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई होता है, ये बात हमें पता है। कॉट इनवर्स x एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी रेंज बेटा 0 से पाई लाई करती है ओपन इंटरवल में। तो हमने क्या देखा, और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स देखेंगे बेटा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स देखेंगे, वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा, वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि बेटा ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ये भी ग्रेटर देन 0 है, और ये जो सेकंड वाली टर्म मल्टीप्लाई में चल रही है ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो ये दोनों टर्म ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं इन दोनों का एडिशन करके देखें, हमें क्या निकालना है बेटा। एक मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन दे रखे, दो टर्म मल्टीप्लाई में आ रही है और हमें इनकी रेंज फाइंड करनी है। यदि हम इन दोनों का एडिशन देखें, इन दोनों का एडिशन होने पे बेटा ये फंक्शन इससे कैंसिल हो रहा है। इन दोनों का एडिशन देखें, इन दोनों टर्म्स का, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, खाली पाई बचेगा एडिशन में। तो हमें कुछ याद आ रहा है, देखो सीक्वेंस सीरीज के कंसेप्ट यूज करो कि ए और बी यदि कोई भी दो टर्म है, ए और बी यदि कोई भी दो टर्म है और उनको ऐड करने पे यदि टर्म कैंसिल हो रही है, देखो तो हम यहां पर सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का, सीक्वेंस सीरीज का। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि हमें दो टर्म्स को मल्टीप्लाई में लेके आना है। तो जब इन दोनों टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा तो अपने आप वो दो टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाएगी।
तो बेटा यहां से कंक्लूजन निकला, वी नो सीक्वेंस सीरीज से हम जानते हैं बेटा, इसको फर्स्ट टर्म को मान लो a इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, और सेकंड टर्म को मान लो जो मल्टीप्लाई में है पाई माइनस का कॉट इनवर्स x। a भी यहां पर ग्रेटर देन 0 है, b भी ग्रेटर देन 0 है। तो बेटा ए अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट तभी अप्लाई करना है जब आपके जो टर्म्स है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव टर्म्स है, नेगेटिव में अप्लाई नहीं होगा ज्योमेट्रिक मीन। तो फाइनली वी नो कंसेप्ट, सीक्वेंस सीरीज से हमें कंसेप्ट पता है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो बेटा a और b का क्या कंडीशन आएगी, a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। ये ए बी का क्या है, अर्थमेटिक मीन, और a और b दो नंबर का ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। तो बेटा फाइनली कंडीशन हमने अप्लाई की, तो a प्लस बी बाई टू वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, कॉट इनवर्स x प्लस में पाई माइनस कॉट इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो बेटा इन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए इनका प्रोडक्ट कर कीजिए। तो यहां पर आ गया कॉट इनवर्स x इनटू में पाई माइनस का कॉट इनवर्स x। यहां पर ये टर्म्स बेटा कैंसिल हो गई, यहां पर बच रहा है आंसर पाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो यहां पर आंसर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 4। यहां पर दोनों साइड स्क्वायरिंग, मैंने कहा था इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन यहां पर इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्योर है बेटा हम, इधर भी राइट साइड लेफ्ट साइड की टर्म पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव टर्म है। एक बात, तो जब दोनों साइड साइन सेम है, पॉजिटिव दोनों तरफ पॉजिटिव है, हम 100% श्योर है, तो दोनों साइड इनइक्वालिटी का हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो यहां से आंसर आएगा कॉट इनवर्स x इंटू में पाई माइनस का कॉट इनवर्स x, स्क्वायर रूट का साइन रिमूव हो जाएगा। अब बेटा ये टर्म क्या बन गई, यही तो हमारा y है, देखिए। तो फाइनली आंसर आ गया हमारे पास में y इज लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 बट ग्रेटर देन 0, क्योंकि बेटा y की मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई पाई स्क्वायर बाई 4, और ये भी जब पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट तो 0 से तो बड़ा ही होगा, 100% श्योर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो फाइनली y का मैक्सिमम आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाई 4 बट ग्रेटर देन 0। क्लियर है, ये 0 से बड़ी सभी वैल्यूज लेगा। तो फाइनली इस फर्स्ट क्वेश्चन की रेंज आ गई हमारे पास में ये। कम टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। अब हम प्रोसीड करने जा रहे हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे। काफी अच्छी प्रॉब्लम है, कंसंट्रेट करके सीखो, ध्यान से सीखो इनको। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इसमें कॉट इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी स्टडी की, सेकंड प्रॉपर्टी में हमारी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई इस क्वेश्चन में, फिफ्थ प्रॉपर्टी कॉट इनवर्स की। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रॉपर्टी। लास्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर, इसी के साथ हमारी सेकंड प्रॉपर्टी खत्म होती है बेटा। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन में 16 कॉट इनवर्स माइनस x, माइनस का कॉट इनवर्स x, माइनस का कॉट इनवर्स x, ये फंक्शन दे रखा है हमें। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, बेटा हमें ये फंक्शन दे रखा है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है आपको, फाइंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू y की बेटा मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, y की। आपका मेन टारगेट है इस क्वेश्चन में y की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, क्वेश्चन मार्क, ये करना है आपको, ट्राई कीजिए। तो हमारा मेन टारगेट इस क्वेश्चन में है कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हमें दे रखा है, और हमें y की बेटा मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। चलिए कंसेप्ट को सोचते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इधर यहां पर डिनोमिनेटर में बेटा कॉट इनवर्स माइनस एक्स आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है। यहां पर डिनोमिनेटर में कॉट इनवर्स माइनस एक्स आ रहा है। तो नॉर्मली ज्यादातर बेटा स्टूडेंट देखते से क्या करेंगे, आप लोग देखते से ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, मुझे पता है। यहां पर तो कॉट इनवर्स एक्स पॉजिटिव है, यहां पर कॉट इनवर्स का इनपुट नेगेटिव आ रहा है माइनस एक्स। तो आप लोग क्या करोगे, देखते से ही मुझे पता है बेटा ये वाली प्रॉपर्टी 100% आप अप्लाई कर दोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ऐसा होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी डायरेक्टली अप्लाई करना सही नहीं होता है। तो जल्दबाजी सही नहीं है, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा सोचो, थिंक करो, उसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करो। तो यदि प्रॉपर्टी अप्लाई भी करो तो बेटा रफ में अप्लाई करके देखो कि मिनिमम वैल्यू आ सकती है या नहीं आ सकती। तो डिनोमिनेटर में ये चीज बेटा, ये वाली टर्म क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रही है, ये यदि न्यूमरेटर में होती तो मैं प्रॉपर्टी डायरेक्टली अप्लाई कर देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉपर्टी तो डिनोमिनेटर में भी अप्लाई हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी है बेटा, यदि यहां पर डिनोमिनेटर में इसकी जगह पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दूंगा
तो बेटा डिनोमिनेटर काफी बिग हो जाएगा, डिनोमिनेटर यहां पर काफी बिग हो जाएगा, जिसे इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। इक्वेशन क्या है, थोड़ी सी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी, उसको सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा हमारे लिए। तो उस केस में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी भी यही प्रॉपर्टी है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो बेटा यहां से कॉट इनवर्स एक्स का क्या आंसर निकल के आ रहा है, कॉट इनवर्स एक्स का आंसर हमारे पास में आ रहा है पाई माइनस का कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। कॉट इनवर्स एक्स का हमारे पास में आंसर निकल के आ रहा है पाई माइनस का कॉट इनवर्स माइनस एक्स। क्लियर है? तो बेटा हमारे पास में यहां से कॉट इनवर्स एक्स का आंसर आ गया पाई माइनस का कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो हम यहां पर डिनोमिनेटर में कॉट इनवर्स माइनस एक्स को ये रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे डिनोमिनेटर हमारा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा और इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फाइनली कॉट इनवर्स एक्स की जगह बेटा मैं ये रिप्लेस करने जा रहा हूं। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आई पाई स्क्वायर अपॉन में 16 कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और यहां पर रिप्लेस किया माइनस, कॉट इनवर्स की जगह इसकी वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू आई पाई माइनस का कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करो तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो यहां से इक्वेशन आई कॉट इनवर्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, यहां पर ये चीज प्लस में चल रही है, प्लस में पाई स्क्वायर अपॉन में 16 कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और यहां पर आ गया बेटा माइनस का पाई। अब देखिए फाइनली अब आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें, तो बेटा इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें और थोड़ा फोकस करें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारी इक्वेशन अब कॉट इनवर्स माइनस एक्स में पूरी कंप्लीट बन चुकी है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं वन वेरिएबल में आ गई, यहां पर कॉट इनवर्स एक्स था, कॉट इनवर्स माइनस एक्स था, तो एक प्रकार से डबल वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल आए थे, उनको सेम बनाना पड़ता है। तो फाइनली अब यहां पर देखें तो ये पूरी इक्वेशन, यहां पर भी कॉट इनवर्स एक्स माइनस एक्स आ रहा है, यहां पर भी कॉट इनवर्स माइनस एक्स आ रहा है, तो एक प्रकार से वन फॉर्म में हमें इक्वेशन क्लियरली विजुअलाइज हो रही है। अब देखते हैं क्या हम, देखिए क्या हम इस टर्म को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में कॉट इनवर्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर देखिए तो बेटा ये भी होल स्क्वायर बन रहा है, बी का होल स्क्वायर बन रहा है, किसका होल स्क्वायर बन रहा है, पाई बाई 4 अप अंडर रूट में कॉट इनवर्स माइनस एक्स का, बेटा ये भी इसका होल स्क्वायर बन रहा है, और साथ में माइनस पाई चल रहा है। यहां पर देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स को हम रूट कॉट इनवर्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा हमें इस इक्वेशन की क्या फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए अब मैं इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, होल स्क्वायर की टर्म्स में मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो मैंने फर्स्ट टर्म को लिखा a का स्क्वायर, इस टर्म को बना दिया b का स्क्वायर, और यहां पर माइनस पाई एज इट इज चल रहा है। अब प्रॉब्लम है बेटा, जब हमें इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से कन्वर्ट कर रहा हूं तो उसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो कन्वर्ट होने के बाद पता लग जाएगा तुम्हें अपने आप। तो बेटा इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, अब क्या चाहिए, माइनस का 2ab चाहिए, माइनस का 2ab। तो माइनस का 2 इंटू a इंटू बी करोगे तो बेटा ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये a है अंदर का, ये b है, तो बचेगा क्या बेटा, माइनस का पाई बाई 2 बचेगा। तो इसको हमने माइनस का पाई बाई 2 दे दिया और प्लस का पाई बाई 2 कर दिया। इसमें हमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो रहा है। लेकिन बेटा ये तो इतनी तीन टर्म नजर आ रही है तुम्हें, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये तीनों टर्म मिलके एक फॉर्मूले की फॉर्मेशन करने जा रही है, दैट इज अंडर रूट में कॉट इनवर्स माइनस एक्स माइनस का पाई बाई 4 अंडर रूट में कॉट इनवर्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर बचेगा बेटा पाई बाई 2 में से पाई को माइनस कर दोगे तो यहां पर बचेगा माइनस का पाई बाई 2। तो आपके फंक्शन को हमने नई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप यहां से क्वेश्चन ये पूछेंगे कि सर आपने इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ही क्यों कन्वर्ट किया, हम प्लस में भी तो कन्वर्ट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहां पर मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूं थोड़ा सा, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है क्योंकि हमें बेटा फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। तो जब हमने फंक्शन में इस टर्म को a माइनस बी द होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो बेटा ये टर्म एक तो पॉजिटिव टर्म है, स्क्वायर होने के कारण ये टर्म पॉजिटिव टर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप खुद सोचिए ना कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई 2 आ जाएगी।
कब आ जाएगी? जब ये हमारा स्क्वायर फंक्शन पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। व्हेन दिस अंडर रूट में ये जो स्क्वायर फंक्शन चल रहा है बेटा हमारा माइनस का π/4 अंडर रूट में कॉट इनवर्स माइनस एक्स, जब ये हमारा पूरा का पूरा स्क्वायर फंक्शन 0 हो जाएगा, जब ये हमारा पूरा का पूरा स्क्वायर फंक्शन 0 हो जाएगा, तब हमारे पास इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? -π/2 आ जाएगी। अब प्लस के केस में कोई गारंटी नहीं थी बेटा, प्लस के केस में ये गारंटी नहीं थी कि ये 100% 0 आएगा। माइनस के केस में ऐसा हो सकता है जब ये वाली टर्म इसके इक्वल आ जाए तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो हमने माइनस में इसको कन्वर्ट किया सिंपली। तो फाइनली हमने ये देखा कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू अब स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद -π/2 आएगी। कब? जब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। तो फंक्शन की फाइनली मिनिमम वैल्यू मिली -π/2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी सेकंड। क्लियर? चलिए, लेट अस प्रोसीड टू द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड नाउ। लेट अस प्रोसीड फाइनली टू द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ये सेकंड क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों हमने काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। लेवल की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन का लेवल जेईई मेन से रिलेटेड है, सेकंड क्वेश्चन को हम एडवांस लेवल पे रख सकते हैं क्योंकि इसमें काफी अच्छा कंसेप्ट काम आया है, पूछा भी जा सकता है पेपर में। कम टू द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बेटा, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे फिर प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ और फिर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर थर्ड एक काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। क्या एक्सप्लेन कर रही है देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड एक्सप्लेन करती है साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। इन तीनों फंक्शन का ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और हमारे पास फंक्शन बच गए कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। इन तीनों फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो व्हाट property number 3 explains? Property number 3 explains ITF functions which are starting with word co. ITF functions which are starting with word co. co. ध्यान रखना, को वर्ड से स्टार्ट होने वाले को। ITF functions which are starting with word co, inverse trigonometric functions which are starting with word co are always a decreasing function. इनका ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। इनका ग्राफ जो बनेगा बेटा हमेशा डिक्रीजिंग बनेगा, इसीलिए ये तीनों फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। और हमें यह सबसे ज्यादा पता होना चाहिए कि फंक्शन डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग, क्योंकि इनके बिना आईटीएफ की इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो भी फंक्शंस डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, इनइक्वालिटी में ऑपरेट होते समय इनका इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। लेकिन यदि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं बेटा, ये तीनों फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन की कैटेगरी में आ रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन की कैटेगरी में आ रहे हैं। जब फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इनइक्वालिटी के केस में इंक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करते समय, इन फंक्शंस को ऑपरेट करते समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो आपको रिमेंबर रखना है आईटीएफ की इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स के लिए खासकर। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो भी आईटीएफ के फंक्शंस सीओ वर्ड से स्टार्ट होते हैं, को वर्ड से, दे ऑल आर डिक्रीजिंग फंक्शन एंड रेस्ट थ्री इन साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड सेक इनवर्स एक्स, दीज थ्री आर इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तीनों के तीनों फंक्शन कैसे फंक्शन है बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो हमारा अब प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ पे हम प्रोसीड करते हैं। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, इस पे हम ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं बेटा प्रॉब्लम्स के अंदर। प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर हम ऑलरेडी प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं इनइक्वालिटीज के अंदर। जो भी आईटीएफ के अंदर इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, उनमें हमने सबसे पहले कंसेप्ट यही देखा था कि आईटीएफ में कन्वर्जन कैसे हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन लग रहा है कि डिक्रीजिंग। उसके बाद हमने साइन पे फोकस किया था। फाइनली फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, यही हम देख सकते हैं। इनका प्रूफ देखेंगे बेटा, किसी भी एक प्रॉपर्टी का प्रूफ देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस में प्रोसीड करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्यों रखा गया आप क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का सम बेटा π/2 के इक्वल होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का सम भी π/2 के इक्वल होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का सम भी किसके इक्वल होता है बेटा? π/2 के इक्वल होता है। कंडीशन ये, अब आप कहोगे बेटा यही कंक्लूजन, यही क्यों कैटेगरी में आया? देखो
साइन इनवर्स रिजल्ट याद रखना भी आसान है बेटा, आपको याद रखने की भी मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दे। साइन इनवर्स एक्स के साथ में कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों फंक्शन की बेटा डोमेन सेम होती है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन सेम होती है, -1 से 1। टेन इनवर्स एक्स के साथ में कॉट इनवर्स एक्स आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर भी बेटा दोनों की डोमेन सेम होती है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेक इनवर्स के साथ में कॉसेक इनवर्स एक्स आ रहा है, क्योंकि यहां पर भी दोनों की डोमेन सेम होती है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी ओपन में, -1 और 1 क्लोज में। तो बेटा ये 3 प्रॉपर्टी हैं जो आपको लर्न रखनी है, और अब इनके ऊपर हम 7 से 8 प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्हीं 3 प्रॉपर्टी के ऊपर इनसे रिलेटेड बेटा अब 7 to 8 प्रॉब्लम्स और 9 प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ वेरी सून, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारे पास में बेटा 3 प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स का सम π/2, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स का π/2, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स का सम π/2। अब इन 3 प्रॉपर्टीज में से हम किसी भी एक प्रॉपर्टी का रिजल्ट देखेंगे, रेस्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ स्टूडेंट्स आपको खुद को ट्राई करना है, और मेरी पीडीएफ फाइल के अंदर टीचमेंट पे इन प्रॉपर्टीज में भी से भी 2 प्रॉपर्टीज का प्रूफ मैंने करवा रखा है, तो आप उसमें से भी चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं और इसका हम प्रूफ करेंगे, और इसके ऊपर फिर हम फर्दर अच्छी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो हमें रिजल्ट आ रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल। अब मैं आपको प्रूफ करने की टेक्निक बताने जा रहा हूं कि हाउ टू प्रूफ दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। सेकंड रिजल्ट और थर्ड रिजल्ट को आप सेल्फ प्रूव कर सकते हैं एक रिजल्ट सीखने के बाद। लेट अस कम टू द प्रूफ नाउ। अब हम इस प्रॉपर्टी का प्रूफ अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो बेटा प्रूफ काफी सिंपल प्रूफ है, इसमें से एक को स्टार्टिंग वाले को साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा एज्यूम कर लो, स्टार्टिंग वाले को साइन इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम कर लो। तो बेटा जब साइन इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम किया है तो थीटा की वैल्यू किस इंटरवल में आएगी, सभी को पता ही है, थीटा की वैल्यू आएगी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, बिकॉज दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्लियर। अब जब साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है एक्स किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा के इक्वल आएगा, एक्स विल बी इक्वल टू साइन थीटा। चलिए अब हमें आंसर यहां पर कॉस में लेके आना है, आंसर में टर्म्स में कॉस इनवर्स भी आ रहा है हमारे पास, तो वो तो तभी पॉसिबल है जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कॉस को इन्वॉल्व करोगे। तो कॉस को इन्वॉल्व करने का समय आ गया है। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को लिखा जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री से कॉस 90 माइनस थीटा। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा यहां से आंसर आ गया x इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल। अब फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है डेफिनेशन से कि जब x कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल है तो कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स x को हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा के इक्वल। लेकिन बेटा यहां पर ये रिजल्ट लिखने से पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। When x is equal to cos 90 माइनस थीटा, तो बेटा cos इनवर्स x is equal to 90 माइनस थीटा तभी इक्वल हो सकता है जब पहले से ये चीज प्रूव हो कि 90 माइनस थीटा cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है 0 से पाई में। तो चलिए चेक करते हैं। जब थीटा -π/2 से π/2 में लाई कर रहा है तो माइनस थीटा की वैल्यू भी आएगी -π/2 से π/2 के अंदर ही। जब थीटा -π/2 से π/2 में तो माइनस से मल्टीप्लाई भी करोगे तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज होके वो कंडीशन यही आएगी -π/2 से π/2। अब ऐड क्या करना है बेटा, इसमें π/2 ऐड करना है, तो दो तीनों साइड π/2 ऐड कर दो। π/2 माइनस थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बट ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे π/2 ऐड करोगे रिजल्ट 0 आ जाएगा। ये देखिए यहां से फाइनली मैंने पहले से डिसाइड कर दिया है, कि जब x इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा है तो इसको इधर भेज के मैं कंडीशन लिख सकता हूं कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, बिकॉज 90 माइनस थीटा कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई के अंदर लाई कर रहा है। तो ये डेफिनेशन यहां पर अप्लाई की जा सकती है। तो फाइनली बेटा यहां से कंक्लूजन आ गया कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू देखो क्या है, साइन इनवर्स x पुट करो यहां पर, साइन इनवर्स x, इसको इधर सेंड करो तो आपका रिजल्ट आ गया बेटा साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया, ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो चुका है। तो सिमिलरली tan इनवर्स और cot इनवर्स में रिजल्ट को प्रूव करने के लिए tan इनवर्स को थीटा एज्यूम कर लेना, सेम प्रोसेस अप्लाई करना। इसमें sec इनवर्स x को थीटा एज्यूम कर लेना, सेम प्रोसेस अप्लाई करना। आपके दोनों रिजल्ट्स आराम से बेटा प्रूव हो जाएंगे। बस कंडीशन क्या चेंज होगी, मैं बार बार कह रहा हूं कंडीशन यहां पर चेंज होगी, ये सारी कंडीशन चेंज होगी क्योंकि डोमेन सबकी अलग आएगी, रेंज सबकी अलग आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अलग है, तो ये कंडीशन चेंज होगी। तरीका ऑलमोस्ट सेम रहेगा, देयर इज नो डिफरेंस इन द वे ऑफ डूइंग, वे सेम रहेगा आपका करने का। चलिए बेटा
अब फाइनली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम्स। अब हम इस टॉपिक पे प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर अब हम 8 to 9 प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस डिस्कस नाउ प्रॉब्लम्स। तो हमने 3 प्रॉपर्टी आज डिस्कस करनी थी बेटा, हमने 4th प्रॉपर्टी तक का प्रूफ देख लिया है। अब फाइनली हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हमें प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। 4th प्रॉब्लम के ऊपर हमें प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। चलिए लेट अस डिस्कस नाउ प्रॉब्लम्स। फाइनली अब हमें बेटा प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। चलिए प्रॉब्लम्स ले लेते हैं फटाफट। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, प्रॉब्लम्स अब हम यहां पर ले रहे हैं बेटा लेफ्ट साइड में। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हमारे पास y if sin inverse x is equal to pi by 5, find the value of cos inverse x. Find value of cos inverse x। क्वेश्चन में कहा गया है x बिलोंग्स टू -1 से 1 ओपन इंटरवल में। ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर सेकंड है बेटा, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस में cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर सेकंड। प्रॉब्लम नंबर थर्ड आ रही बेटा हमारे पास में, सॉल्व साइन इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स x। प्रॉब्लम नंबर फोर्थ आ रही है बेटा हमारे पास में, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। ये 3 फंक्शन एडिशन में चल रहे हैं, हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारे पास में, प्रॉब्लम नंबर 5 है बेटा हमारे पास में, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू sec इनवर्स x का स्क्वायर प्लस में cosec इनवर्स x का स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 6 है बेटा अपने पास में, सॉल्व साइन इनवर्स 14 बाई मोड ऑफ x प्लस साइन इनवर्स 2√15 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ x इक्वल टू में π/2। ये हमारे पास में प्रॉब्लम नंबर 6 है। प्रॉब्लम नंबर 7 है बेटा अपने पास में, प्रॉब्लम नंबर 7 है, इफ अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos साइन इनवर्स x एंड बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स साइन ब्रैकेट क्लोज cos इनवर्स x। फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड tan अल्फा इंटू tan बीटा। फाइंड tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या वैल्यू आएगी। तो हमने 7 प्रॉब्लम्स बेटा यहां पर लिख दी है। वी विल डिस्कस 1 by 1 ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस। क्लियर? चलिए फटाफट देखते हैं बेटा। 7 प्रॉब्लम्स हमने लिखी है। सबसे पहले हम इन 7 प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे 1 by 1 करके। चलिए लास्ट एंड फाइनल प्रॉब्लम हम लेते बाद में देखेंगे बेटा। सबसे पहले हम इन प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करते हैं। सॉल्यूशंस, कम टू द सॉल्यूशंस नाउ। कम टू द सॉल्यूशंस। फर्स्ट प्रॉब्लम है बेटा, साइन इनवर्स एक्स का आंसर गिवन है π/5 के इक्वल। अब जब साइन इनवर्स एक्स का आंसर दे रखा है, क्या फाइंड करना है, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिजल्ट काम में ले लें। वी नो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल के लिए। और यहां पर तो x -1 से 1 ओपन इंटरवल में दे रखा है, तो जब x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल में रूल हमारा लागू है, तो ओपन में तो रूल लागू हो गई। साइन इनवर्स x की वैल्यू बेटा यहां पर पुट कर दो, तो cos इनवर्स x का आंसर आ गया π/2 माइनस π/5। सिंपली कैलकुलेशन करो, नीचे एलसीएम 10, 2 5 10, 5π माइनस का 2π, तो cos इनवर्स x का बच्चे का आंसर आ गया 3π/10। 3π/10 ये हमारे पास बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 3π/10। क्लियर है सभी को? चलिए लेट अस डिस्कस नाउ प्रॉब्लम नंबर सेकंड प्रॉब्लम है बेटा हमारे पास में। सेकंड प्रॉब्लम काफी बार पूछी गई है, ध्यान देना, अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो सेकंड प्रॉब्लम लिखा हुआ बेटा, साइन कर्ली ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस
cos इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छी प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी के अंदर भी बेटा ये प्रॉब्लम दे रखी है, एक्सरसाइज के अंदर देखना, मिसलिनियस के अंदर। सेकंड प्रॉब्लम है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो एक बात तो क्लियर है बेटा, यहां पर देखो साइन है, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट किसका काम कर रहा है? थीटा का ही तो काम कर रहा है, थीटा का ही काम कर रहा है। और हम आईटीएफ चैप्टर में जानते हैं बेटा कि साइन थीटा इक्वल टू 1 यदि होता है तो साइन थीटा की हमने क्या डोमेन रेस्ट्रिक्ट की थी? हमने साइन थीटा की डोमेन रेस्ट्रिक्ट की थी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, इनवर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए। तो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में साइन थीटा 1 कब देता है? π/2 पे देता है। तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि ये एंगल जो है थीटा π/2 होना चाहिए, तभी साइन थीटा क्या दे सकता है? 1 दे सकता है। आप डायरेक्टली भी इस कंसेप्ट को मेरी तरह से अप्रोच देख सकते हैं, जिस तरह से मैं अप्रोच को देख पा रहा हूं। और यदि आप इस तरह से नहीं समझना चाहते हैं तो बेटा इसको यहां पर ऐसे कैसा रहने दे, साइन इनवर्स 1/5 को यहां पर रहने दे, प्लस कॉस इनवर्स x इनपुट ऐसा कैसा रहने दे, और इस साइन को उधर भेज दे, इट विल बिकम साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू तब भी π/2 ही आएगी, मतलब इस इनपुट को आखिर में π/2 के इक्वल ही होना पड़ेगा। तो आप इस अप्रोच को दो तरह से देख सकते हैं, दो तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट विजुअलाइजेशन, यहां पर साइन लगा हुआ है तो कॉमन सेंस की बात है, अंदर का जो इनपुट थीटा है उसको π/2 ही होना पड़ेगा। अब यहां पर आपको एक्स्ट्रा दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि हमने साइन थीटा की प्रिंसिपल डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है -π/2 से π/2 में। अब ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन बेटा अदर एंगल पे भी 1 आंसर देता है तो हम वो एंगल ले लेंगे, नहीं। आईटीएफ में मैंने बार बार कहा है हम प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन के बाहर नहीं बात करेंगे। तो बेटा यहां पर साइन थीटा का आंसर जब 1 होगा तो इसको π/2 के इक्वल होना पड़ेगा। एक अप्रोच तो आप ऐसे देख सकते हैं क्वेश्चन को डायरेक्टली, या फिर आप इनपुट को ऐसा कैसा रख ले और साइन को उधर भेज दें तो इट विल बिकम साइन इनवर्स 1 इक्वल टू π/2। तो फाइनली कंक्लूजन आया साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू में आंसर आ रहा है बेटा π/2 माइनस का, ये कॉस इनवर्स उधर चला जाएगा बेटा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। कंक्लूजन आ रहा है साइन इनवर्स 1/5। अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जब π/2 के इक्वल होता है तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x विल बिकम साइन इनवर्स x। तो इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स x। अब दोनों साइड बेटा आईटीएफ फंक्शन बिकॉज सेम है, आप देख सकते हैं इन द बोथ साइड आईटीएफ फंक्शन आर सेम। तो जब दोनों साइड आईटीएफ फंक्शन सेम है तो जब कंपेयर करोगे साइन इनवर्स को साइन इनवर्स से तो इनपुट भी तो सेम होना चाहिए। तो यहां से कंक्लूजन निकल के आया बेटा x की वैल्यू आएगी 1/5। x की क्या वैल्यू आएगी? 1/5। तो बेटा ये थी अपनी सेकंड प्रॉब्लम। नाउ लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम नंबर थर्ड। लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम नंबर थर्ड। प्रॉब्लम नंबर थर्ड है बेटा साइन इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ये है अपनी थर्ड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम नंबर थर्ड को मैं ऑलरेडी तुमसे डिस्कस कर चुका हूं ग्राफ के अंदर। जो हमने ग्राफ्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे इन द ग्राफिकल क्वेश्चंस, हम ऑलरेडी बेटा इस प्रॉब्लम को बाय ग्राफ सॉल्व कर चुके हैं। बाय ग्राफ इस प्रॉब्लम को मैं ऑलरेडी बेटा सॉल्व कर चुका हूं ग्राफ बना के। लेकिन अब अपना टारगेट ग्राफ बना के इसको सॉल्व नहीं करना। जब ग्राफ बना के हमने इस इनइक्वालिटी का इंटरवल ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है पीछे प्रॉब्लम में, तो अब हम कुछ नया मेथड देख रहे हैं इसी क्वेश्चन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहां पर साइन इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। आप जानते हो अभी भी मैंने लिखा था कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा π/2 माइनस का साइन इनवर्स x होता है। अभी हमने ये स्टडी किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो कॉस इनवर्स x की जगह ये रिप्लेस कर दो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x नेगेटिव है, राइट लेफ्ट साइड में इट विल बिकम पॉजिटिव। तो आंसर आया 2 साइन इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू π/2। Finally, we will solve this inequality now. 2 will go in that side. That is sin inverse x is less than equal to π/4. Is less than equal to π/4. अब हमें सभी बच्चों को ये बात क्लियरली पता है बेटा sin inverse x is bounded between -π/2 से π/2। ये बात हम क्लियरली अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं। प्रॉपर्टीज की कंसेप्ट से हमने स्टडी कर लिया था स्टार्टिंग में कि sin इनवर्स x का आंसर अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर लाई नहीं कर सकता। तो बेटा साइन इनवर्स x का जब मैक्सिमम आंसर 45 डिग्री है तो मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम तो -π/2 हो सकता है। तो उसको बाउंड कर दो, सबसे पहले इनइक्वालिटी को बाउंड कर दो कि जब साइन इनवर्स x का मैक्सिमम आंसर π/4 आ रहा है तो मिनिमम कहां तक जा सकता है? π/2 तक जा सकता है। तो इसको पहले बाउंड कर दो, मिनिमम से मैक्सिमम में इसको बाउंड कर दिया बाउंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ फाइनली वी नो साइन इनवर्स x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन।
साइन इनवर्स एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। जब बेटा साइन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन जब इनवर्स से जब साइन इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इन इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू साइन पाई बाई 4, हियर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 2। तो बेटा एक्स का फाइनली इंटरवल आ रहा है साइन पाई बाई 4 इज 1/√2 एंड साइन माइनस पाई बाई 2 इज -1। तो हमारे पास फाइनली इस इनइक्वालिटी का ये आंसर आया। तो ये था हमारा बेटा थर्ड क्वेश्चन। यही आंसर हमने निकाला था -1/√2, -1 से लेके 1/√2 के इंटरवल के अंदर द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स लाइज अबव द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ग्राफिकली भी हमने यही आंसर निकाला था, आप चेक कर सकते हैं ग्राफिकल के अंदर। लेट अस कम टू द प्रॉब्लम नंबर 4 नाउ। ग्राफिकली भी हमने इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया था बेटा। ग्राफिकली हमने ग्राफ बना के तुरंत आंसर प्रेडिक्ट कर लिया था एंड थ्योरेटिकली आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। लेट अस कम टू द प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में बेटा हमें फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स एक्स। ये हमें आंसर गिवन है बेटा, फंक्शन गिवन है। व्हाट वी हैव टू डू, हमें रेंज निकालनी है बेटा फंक्शन की। रेंज मींस मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले तो बेटा इसका आंसर तो एकदम फिक्स हो गया। वी नो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ये बात हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का आंसर π/2 आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 के लिए। कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ भी ली है, प्रूफ भी देख ली है। अब यार इस फंक्शन के पूरे फंक्शन की सबसे पहले डोमेन चेक करो। आप लोग इस पूरे फंक्शन की रेंज जब भी निकालते हैं तो इनसाइड से आउटसाइड एंट्री करते हैं, वो तुम्हें पता है। तो रेंज निकालते टाइम इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन। डोमेन पे फोकस करना जरूरी है, डोमेन के बिना रेंज नहीं निकल सकती है। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स बेटा ये दोनों फंक्शन के लिए तो डोमेन आ गई x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और इस tan इनवर्स x की डोमेन आ गई x बिलोंग्स टू रियल नंबर। tan इनवर्स x की डोमेन आ गई रियल नंबर। तो फाइनली तीन फंक्शंस का एडिशन हो रहा है, लेकिन दो फंक्शन या कह सकते हैं क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन जो होती है वो सेम होती है, -1 से 1। आप देख सकते हैं सेम डोमेन होती है। तो फाइनली हम कह सकते हैं दो अलग अलग डोमेन का एडिशन हो रहा है। दो फंक्शंस का अलग अलग, तीन फंक्शंस का दो अलग अलग डोमेन में एडिशन हो रहा है। हमारे सामने तीन फंक्शंस आ रहे, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की डोमेन सेम है -1 से 1, tan इनवर्स की डोमेन है r। अब फंक्शंस का एडिशन, कम टू द टॉपिक algebra ऑफ फंक्शंस। फ्रॉम द algebra ऑफ फंक्शन इट इज क्लियर, फंक्शंस कैन बी एडेड ओनली इन द कॉमन डोमेन। फंक्शंस का एडिशन सिर्फ और सिर्फ कॉमन डोमेन में किया जा सकता है। तो फाइनली बेटा इन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन करेंगे तो फंक्शन की डोमेन निकल के आई -1 से 1 क्लोज इंटरवल। इट मींस फंक्शन के पूरे फंक्शन की जो डोमेन है वो यहां पर सिर्फ डोमेन है -1 से 1। यानी हम रेंज निकालते टाइम हम सिर्फ इसी डोमेन में बात करेंगे, इसके बाहर बात नहीं करेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो बेटा सिंपली देखिए, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 1, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का तो आंसर फिक्स है। इसका आंसर तो फिक्स है, एक इंटरवल में इन दो टर्म्स का आंसर तो फिक्स है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी से। अब जब x की वैल्यू बेटा -1 बट लेस देन इक्वल टू 1 आ रही है तो उस केस में हमें tan इनवर्स x का रेंज पता लगानी है कि when x is greater than -1 but less than 1, then tan इनवर्स x का क्या इंटरवल आ रहा है। तो बेटा इस पूरे फंक्शन के ऊपर tan इनवर्स को ऑपरेट कर दो, क्योंकि tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां से कंक्लूजन निकला tan इनवर्स x is less than equal to tan इनवर्स 1। वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 is π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू tan इनवर्स -1। वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 is -π/4। ये इंटरवल आ गया बेटा tan इनवर्स x का, और ये इंटरवल आ गया साइन इनवर्स x का। तो फाइनली अब फंक्शन की हमें रेंज निकालनी है। तो tan इनवर्स x तो बाउंड हो चुका -π/4 से π/4 के अंदर। अब इस tan इनवर्स x में क्या ऐड करना है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को ऐड करना है, ताकि क्या बन जाए बेटा, जैसे ही हम साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। तो फाइनली अब क्या करें बेटा, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 इक्वल है, तो आप तीनों साइड π/2 ऐड कर दो इस इंटरवल में, तो अपने पास कंडीशन आ गई
पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई टू प्लस में tan इनवर्स x लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर। बेटा हमने इस इंटरवल में तीनों साइड पाई बाई टू ऐड कर दिया। उसका फायदा क्या है, बेनिफिट देखो, यहां पर ये जो पाई बाई टू है, ये पाई बाई टू यहां पर किसका काम कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का काम कर रहा है। तो बेटा ये पाई बाई टू प्लस tan इनवर्स एक्स, इस पाई बाई टू की जगह हम पुट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पुट कर देंगे। जैसे ही इस पाई बाई टू की जगह साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पुट कर देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। तो यहां से तो आ गया, फंक्शन आ गया बेटा एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। या फिर आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्योंकि पाई बाई टू है तो डायरेक्ट एडिशन भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको पाई बाई टू ऐड करना ही पड़ेगा दोनों साइड। तो फंक्शन ऑफ एक्स का आंसर आ गया लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, दैट इज 135 डिग्री, 3 पाई बाई फोर, 3 पाई बाई फोर, और यहां से आंसर आएगा पाई बाई टू से पाई बाई फोर जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई फोर। तो ये आपके पास बेटा फंक्शन की रेंज आ चुकी है, पाई बाई फोर से लेकर आंसर आ चुका है आपका 3 पाई बाई फोर तक, मिनिमम भी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई। क्लियर? तो नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट्स। लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 also have been completed. Now let us proceed to the question number 6. काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आईटीएफ के कंसेप्ट पे आप देख रहे हो, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी का यूज लिया गया है। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने स्टडी कर लिया है, काफी डिटेल में हमने स्टडी किया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट, प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर लिए, 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए। नाउ लेट अस कम टू द 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, साइन इनवर्स 14 अपॉन में मोड ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस में साइन इनवर्स 2 रूट 15 अपॉन में मोड ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू में दे रखा है बेटा पाई बाई टू। क्या करना है, सॉल्व करने के लिए कहा है क्वेश्चन में। सॉल्व का मतलब क्लियरली है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। सॉल्व का बेटा डायरेक्टली मतलब है एक्स की वो वैल्यूज फाइंड कर रही है जो इस गिवन इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन हमने, अच्छा 5 वाला क्वेश्चन बेटा हमने अटेम्प्ट नहीं किया अभी, 5 वाला क्वेश्चन हमने लीव कर दिया, हमने सीधा 6th क्वेश्चन ले लिया। कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन के बाद में 5th क्वेश्चन को विजुअलाइज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद में हम 5th क्वेश्चन को विजुअलाइज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए तो पहले अब 6th क्वेश्चन लिख दिया, तो 6th क्वेश्चन को ही अब हम कर लेते हैं डायरेक्टली। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्स की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई करे। तो बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट है, देखो साइन इनवर्स 14 अपॉन मोड एक्स को लेफ्ट साइड में रहने दीजिए, इसको उस तरफ भेजो, इट विल बिकम पाई बाई टू माइनस का साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 15 बाई मोड ऑफ एक्स। और क्लियरली हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट बाय द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टी, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा कॉस इनवर्स में, देन साइन इनवर्स 14 बाई मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 रूट 15 अपॉन में मोड ऑफ एक्स। ये हमने बेटा अभी प्रॉपर्टी स्टडी की थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर? नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक छोटा सा कन्वर्जन बताने जा रहा हूं बेटा, ये प्रॉपर्टी आगे चल के अप्लाई होगी, आगे चल के यू विल स्टडी फर्दर इन द न्यू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7। व्हाट यू विल सी इन द प्रॉपर्टी 6, बेटा जो कॉस इनवर्स एक्स होता है उसको साइन इनवर्स में ट्रायंगल रूल से कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए आप ये प्रॉपर्टी याद रख ले। आगे चल के प्रॉपर्टी नंबर 6 में हम इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी देखेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल रूल कन्वर्जन। एंड अभी के लिए आप ये याद रख ले कि कभी भी कॉस इनवर्स एक्स को डायरेक्टली साइन इनवर्स में बदलना हो तो इट विल बिकम साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन ये है कि आपका ये जो एक्स इनपुट है शुड बी ग्रेटर देन 0, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अभी के लिए आप इसको याद रख ले, क्योंकि यहां पर cos इनवर्स आ रहा है, इन द लेफ्ट साइड इट इज sin इनवर्स, इट इज लुकिंग ऑड। वी विल कन्वर्ट दिस cos इनवर्स इनटू sin इनवर्स। तो यहां से कंक्लूजन निकला sin इनवर्स 14 बाई मोड ऑफ x इज इक्वल टू sin इनवर्स cos इनवर्स, वी आर कन्वर्टिंग इनटू cos इनवर्स इनटू sin इनवर्स। तो इट विल बिकम sin इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहां पर इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 रूट 15 बाई मोड ऑफ x का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now finally we will compare these two terms. Finally we will compare both side. It is sin inverse, sin inverse. Sin inverse function is coming both side. It means their input must be equal. जब दोनों साइड बेटा साइन इनवर्स फंक्शन आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं और कोई टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है,
दिस कंडीशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इनपुट इज ऑल्सो इक्वल। ये वाला इनपुट इस वाले इनपुट के इक्वल आएगा। बिफोर दैट हम दोबारा बाउंडेशंस है बेटा, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन। यहां पर ये फंक्शन फ्री है, नो प्रॉब्लम इनपुट, लेकिन यहां पर बेटा ये स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए कुछ कंडीशंस डिफाइन होना जरूरी है। अब स्क्वायर रूट फंक्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइंड हो सकता है व्हेन न्यूमरेटर स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इनपुट, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा ये 0 तो आ नहीं सकता। इफ इट इज बिकमिंग 0 देन साइन इनवर्स 0 इसके इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो बेटा ये दोनों आपस में कभी इक्वल ही नहीं आएंगे। तो यहां से एक बात और क्लियर है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो फाइनली कंडीशन आई बेटा, यहां से एक रफ कंडीशन हम यहां पर लिख रहे हैं। रफ कंडीशन हमारी निकल के आई 1 माइनस का 2√15 बाई मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है बेटा, दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहां से कंडीशन आई 2√15 अपॉन में मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज, ये बेटा उस साइड में चला जाएगा तो इट इज लेस देन 1। यहां से कंडीशन आ गई दिस इज लेस देन 1। क्लियर है बेटा, नो प्रॉब्लम। तो ये आंसर हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। तो बेटा स्क्वायर का आंसर यदि 1 से छोटा है, याद रखना स्क्वायर का आंसर यदि 1 से छोटा है तो बेटा ये खुद भी 1 से छोटा ही होना चाहिए। एनी इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, तो बेटा एक्स जो लाई करेगा वो -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। यदि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, इन दैट केस वैल्यू ऑफ एक्स शुड लाई बिटवीन -1 से 1 ओपन इंटरवल में। क्लियर। लेकिन बेटा यहां पर 2 इज पॉजिटिव, √15 इज पॉजिटिव, मोड एक्स इज पॉजिटिव, तो ये आंसर बेटा नेगेटिव इंटरवल में तो जा नहीं सकता। तो इसका आंसर आया इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 के बीच में बाउंड होगा, क्योंकि ये नेगेटिव इंटरवल में तो जा ही नहीं सकता -1 से 0 के बीच में। तो फाइनली इसको हमने बाउंड करके छोड़ दिया। यहां से बेटा हमारे पास में वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे, जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2√15। ये हमारा एक बाउंडेशन आ गई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2√15। अब इसको 0 के लिए तो चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये तो पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। सिर्फ एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर। चलिए, तो बेटा ये तो आ गई डोमेन की बाउंडेशन स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए और साइन इनवर्स फंक्शन को डिफाइन होने के लिए। स्क्वायर रूट फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए और साइन इनवर्स का इनपुट भी डिफाइन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहां पर कंडीशंस को अप्लाई किया। सॉरी, ठीक है। और यहां से भी देख सकते हैं बेटा, इसका आंसर स्क्वायर का आंसर जब 1 से कम होगा तभी तो स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा। यदि इसका आंसर स्क्वायर का 1 से बड़ा चला गया तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलिए, तो अब समय आ गया फाइनली इनको कंपेयर करने का। लेट अस डू कंपेयर नाउ। जैसे कंपेयर करेंगे तो आंसर आया बेटा 14 अपॉन में मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का 2√15 का होल स्क्वायर रूट में आ रहा बेटा। तो यहां पर स्क्वायर कर ही दो। अब 2 to the 4 इंटू 15 का 15 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर। इसके ऊपर बेटा स्क्वायर रूट आ रहा है। स्क्वायर रूट इनपुट को इसके इनपुट से कंपेयर करेंगे, दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दो। जैसे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो बेटा स्क्वायर हट जाएगा। सबसे पहले तो इनपुट को इनपुट से कंपेयर करो। ये देखिए मैंने इनपुट को इनपुट से कंपेयर कर दिया। जब ITF साइन इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू ITF साइन इनवर्स फंक्शन, देन इनपुट मस्ट बी इक्वल। तो इनके इनपुट को मैंने इक्वल कर दिया। अब इन इक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, जो इक्वालिटी है इसको सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए मैंने बेटा दोनों साइड अब स्क्वायरिंग कर दिया। तो यहां पर भी हमारे पास में स्क्वायरिंग आ जाएगा। अब फाइनली ये जो इक्वेशन बनेगी बेटा, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन को फाइनली सॉल्व करने के बाद में, इस पूरी इक्वेशन को इक्वल में सॉल्व करने के बाद में मोड ऑफ एक्स का आंसर निकल के आएगा 16 के इक्वल। मोड ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 16। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी प्लस माइनस का 4। एक्स की वैल्यू निकल के आएगी प्लस माइनस 4। आप देख सकते हैं बेटा, जब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 है तो मोड ऑफ एक्स का आंसर कितना आएगा? मोड ऑफ एक्स का आंसर आएगा 4। तो क्या 4 2√15 से बड़ा है? बिल्कुल 100% बड़ा है बेटा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना। मोड ऑफ एक्स, एक सेकंड रुकना बेटा, यहां पर प्लस माइनस 16 आएगा। When मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16, हमारा स्क्वायर नहीं दे रखा बेटा, यहां पर स्क्वायर नहीं लगा हुआ कि हम अंडर रूट करके प्लस माइनस ले, राइट। तो जब मोड ऑफ एक्स 16 के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी? प्लस माइनस 16। अब जब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 16 तो मोड ऑफ एक्स कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। और 16 बेटा 2√15 से क्या है? बिगर है। तो हमारी ये दोनों वैल्यू क्या है बेटा? यहां पर एक्सेप्टेड है। ध्यान देना, ये दोनों वैल्यू हमारी यहां पर एक्सेप्टेड है। क्लियर। तो फाइनली हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन काफी डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा। इसमें कोई भी डायरेक्टली प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट काम नहीं आया कि प्रॉपर्टी 1 आ गई, 2, 3, 4, कोई ऐसी डायरेक्टली प्रॉपर्टी काम नहीं आई। ये जस्ट
बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, डोमेन पे। यहां पर आगे देखिए डोमेन का कंसेप्ट लगा है, यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट काम आया है, ये यहां पर कन्वर्जन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट काम आया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी की, प्रॉपर्टी 4, वो प्रॉपर्टी लगी है। यहां पर कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स में इस रूल से कंपेयर हुआ है, ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6, जो हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और आफ्टर दैट कंपैरिजन हुआ है, और कंपैरिजन करके डोमेन को बाउंड इसलिए किया ताकि हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आ सके वो वेरीफाई हो सके कि हां वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए लेट अस प्रोसीड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। तो बेटा ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए पहले हम 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन इज अ इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा 7th क्वेश्चन हमें गिवन है अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स। देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बेटा ये क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व करने में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा बेटा क्वेश्चन है अल्फा और बीटा। हमें tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं, टिक लगा देते हैं। हमने 5th क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, वो इसके लास्ट में डिस्कस करते हैं। 7th क्वेश्चन में आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस, ये दे रखा है, बीटा ये दे रखा है। हमें tan अल्फा इंटू tan बीटा का बेटा प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा बीटा को सबसे पहले हम लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन। देखिए यहां पर बेटा tan अल्फा इंटू tan बीटा का प्रोडक्ट निकालना है, तो डेफिनेटली tan अल्फा इंटू tan बीटा का प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप चाहिए अल्फा और बीटा में। यदि अल्फा और बीटा में रिलेशनशिप मिल गया तो tan अल्फा इंटू tan बीटा का प्रोडक्ट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो वही हम रिलेशन देख रहे हैं कि अल्फा और बीटा में आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो बीटा को मैंने लिखा cos इनवर्स साइन। अब बेटा यहां पर cos इनवर्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की, प्रॉपर्टी 4, cos इनवर्स एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम यहां पर देखें तो बीटा इज इक्वल टू आ रहा है बेटा cos इनवर्स ब्रैकेट क्लोज साइन, इसको हम रीड कर सकते हैं 90 माइनस थीटा। वैसे भी बेटा एक ITF फंक्शन तो एंगल ही होता है, तो साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा की तरह रीड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा। क्या लिख सकते हैं बेटा? cos थीटा, cos साइन इनवर्स एक्स। अब हम थोड़ा सा फोकस करें बेटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन अल्फा की, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बीटा की है। इफ वी फोकस लिटिल बिट भी हम फोकस करें तो देख सकते हैं बेटा यहां पर साइन इनवर्स का जो इनपुट आ रहा है और यहां पर कोस इनवर्स का जो इनपुट आ रहा है, दोनों के दोनों इनपुट मैंने सेम कन्वर्ट कर दिए हैं। तो बेटा साइन इनवर्स का भी इनपुट वही है, कॉस इनवर्स का भी इनपुट वही है। और अभी अभी हमने स्टडी किया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 के इक्वल होता है जब एक्स की वैल्यू लाई करती है -1 से 1 के बीच में। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का आंसर π/2 के इक्वल आता है जब इन दोनों का इनपुट सेम होना चाहिए और एक्स की वैल्यू लाई करनी चाहिए -1 से 1 के बीच में। तो बेटा हम क्लियरली देख सकते हैं इनपुट को, जो हमारा इनपुट है वो कॉस फंक्शन है। मेन फंक्शन बाहर क्या लगा हुआ है? कॉस। इनपुट को देखो सिर्फ, क्योंकि हम जब अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो बेटा ये कॉस इनवर्स एक्स का काम करेगा, ये साइन इनवर्स एक्स का काम करेगा, क्योंकि दोनों में रियल नंबर एक्स सेम है। अब एक खास बात यह है कि बेटा ये जो इनपुट एक्स है इसमें बाहर मेन आउटसाइड फंक्शन कॉस फंक्शन लगा हुआ है। तो कॉस फंक्शन का आंसर तो हम जानते ही हैं, मैक्सिमम आंसर 1, मिनिमम आंसर -1। तो इसका मतलब ये जो इनपुट है बेटा, इनपुट हमारा -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है। तो 100% अब अल्फा प्लस बीटा को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये इट विल बिकम cos इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x इक्वल टू में π/2। तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया π/2। अब यही रिलेशनशिप हमारी हेल्प करेगा tan अल्फा इंटू tan बीटा का, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। तो बेटा tan अल्फा ऐसा कैसा रह गया, बीटा की जगह पुट करेंगे π/2 माइनस अल्फा, तो यहां पर आएगा tan π/2 माइनस अल्फा। एट द प्लेस ऑफ बीटा वी हैव रिप्लेस द वैल्यू π/2 माइनस अल्फा, एंड वी नो tan अल्फा इंटू what is tan π/2 minus alpha? tan π/2 minus alpha is cot alpha। तो tan अल्फा इंटू cot alpha, इसका आंसर आ गया बेटा 1। तो फाइनली हमें tan अल्फा इंटू tan बीटा का आंसर क्या आया? 1। चलिए अब tan अल्फा और cot अल्फा एंगल सेम है बेटा, cot अल्फा 1/tan अल्फा लिख सकते हैं, तो फाइनली आंसर कैंसिल होके क्या आ गया? 1। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन भी हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने लीव आउट कर दिया था बाय मिस्टेक। Let us do solve question number 5th।
फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस में कोसेक इनवर्स x का होल स्क्वायर। हमें बेटा फंक्शन की क्या फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन पे फोकस करना सभी स्टूडेंट। हमें क्वेश्चन में फंक्शन की क्या फाइंड करनी है बेटा, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। ओके वीडियो पे लिटिल बिट फोकस इज कमिंग। ओके, तो लास्ट एंड फाइनली अब हमें फिफ्थ क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू निकालनी है बेटा। काफी इजी टास्क है, काफी सिंपल टास्क है। वीडियो में थोड़ा फोकस आ रहा था, लेट्स चेक नाउ। फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, फंक्शन में हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियरली देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो बेटा मिनिमम वैल्यू निकालना काफी आसान है। रिजल्ट देखो, यहां पर सेक इनवर्स फंक्शन काम आ रहा है, यहां पर कोसेक इनवर्स फंक्शन काम आ रहा है, और दोनों में रिलेशनशिप है। व्हाट इज द रिलेशनशिप? वी नो सेक इनवर्स एक्स, वी नो सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो बेटा दो फंक्शन, जब भी दो फंक्शन इन्वॉल्व हो और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो सबसे फर्स्ट टास्क ये है, कन्वर्ट द होल फंक्शन इनटू वन आईटीएफ। वन आईटीएफ में कन्वर्ट करो। तो एट द प्लेस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स रिप्लेस पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। नाउ सोल्व द इक्वालिटी। What we will get? Function of x is equal to sec inverse x का होल स्क्वायर प्लस में cosec inverse x की जगह बेटा ये रिप्लेस कर दो, पाई बाय 2 माइनस का sec inverse x का होल स्क्वायर, ये रिप्लेस कर दो। तो जैसे ही रिप्लेस करोगे बेटा आपके पास फंक्शन ऑफ x का आंसर आ जाएगा sec inverse x का होल स्क्वायर। इसको बेटा यहां पर a माइनस बी द होल स्क्वायर आइडेंटिटी से ओपन कर दो। इट विल बिकम पाई स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में sec inverse x का होल स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस का 2ab करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। इट विल बिकम पाई सेक इनवर्स एक्स। सॉरी, अब हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं बेटा, दिस इक्वेशन इज बिकमिंग क्वाड्रेटिक इन सेक इनवर्स एक्स। दिस इक्वेशन इज बिकमिंग क्वाड्रेटिक इन सेक इनवर्स एक्स। तो कन्वर्ट करो इसको बेटा। अब कन्वर्टिंग इसको होल स्क्वायर में सभी स्टूडेंट कन्वर्ट करो। फाइनली जब कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन रही है बेटा, तो उसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से मेथड यूज करके इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो फाइनली जब आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड यूज करके इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है बेटा ट्वाइस सेक इनवर्स एक्स, ट्वाइस सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर अपॉन में 8। आप ये इतना काम बेटा खुद चेक कर सकते हैं। सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स का होल स्क्वायर, इट विल बिकम 2 सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस का पाई सेक इनवर्स एक्स, और कांस्टेंट टर्म बाद में चली जाएगी। तो हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं दिस इक्वेशन इज बिकमिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सेक इनवर्स एक्स। क्लियर है? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेक इनवर्स एक्स को हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड यूज करके इन टर्म्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास में कांस्टेंट नंबर बच जाएगा पाई स्क्वायर 8 बाई। अब फाइनली ये क्वेश्चन उसी की तरह है बेटा जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था मिनिमम वैल्यू के लिए। एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड पिछले में। तो बेटा अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, इसके लिए हम इस टर्म को क्या बनाएंगे बेटा? 0 बनाएंगे। तो फंक्शन ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू आएगी हमारी पाई स्क्वायर अपॉन 8। क्लियरली दिख रहा है? फंक्शन ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर अपॉन 8। कब आएगी? जब बेटा ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? 0। और ये टर्म 0 कब बनेगी? जब x की वैल्यू आएगी 1/√2, 1/√2 नहीं √2। सेक इनवर्स √2 की वैल्यू होती है बेटा पाई बाई 4। सेक इनवर्स √2 की वैल्यू होती है पाई बाई 4। तो जब x की वैल्यू √2 आएगी तो सेक इनवर्स √2 विल बिकम पाई बाई 4 एंड दिस टर्म विल बिकम 0। क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है बेटा, ये भी पॉजिटिव है, बट वी वांट द मिनिमम वैल्यू। तो स्क्वायर वाली ये जो टर्म है इसको 0 बनना पड़ेगा। हमने थर्ड प्रॉपर्टी जो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें भी यही कंसेप्ट यूज किया था। तो फाइनली हमने देखा फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से इसमें बदला, एंड फाइनली फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर बाई 8। कब? व्हेन दिस टर्म विल बिकम 0। और ये 0 कब बनेगी? जब x का आंसर कितना आ जाएगा बेटा? √2। क्योंकि सेक इनवर्स √2 की वैल्यू क्या आएगी? पाई बाई 4। चलिए अब फाइनली हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो बेटा ये लेक्चर में हमने प्रॉब्लम डिस्कशन की है। लेक्चर नंबर 5 में हमने आईटीएफ की 3 प्रॉपर्टी, टुडे वी हैव स्टडीड 3 प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेकंड, प्रॉपर्टी थर्ड एंड प्रॉपर्टी नंबर 4।
and on all these properties we have discussed the problems related to it in a very easy way. जेई मेंस और एडवांस के लिए बेटा ये टाइप की प्रॉब्लम्स यदि इफ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो आपका ये मानो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, और जिस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है, ही कैन इजिली अटेम्प्ट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंस और एडवांस. ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड प्रॉपर्टी नंबर 6. वन बाई वन करके हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं. साइमल्टेनियसली वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम ऑल्सो रिलेटेड टू इट, सो दैट वी कैन अटेम्प्ट द चैप्टर ITF इन अ वेरी इजी वे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर.